दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन दा की एक बेहतरीन फिल्म डिस्को डांसर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म डिस्को डांसर 80 के दशक में आई एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी और इस फिल्म के बाद से ही मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर घर घर तक और इंडिया के बाहर विदेशों तक पहुंच गई थी। और इस फिल्म के बाद से ही मिथुन दा के नाम के साथ डिस्को डांसर शब्द ऐसा जुड़ा कि ये अभी तक अलग नहीं हो पाया है और बहुत सारे लोग आज भी उन्हें डिस्को डांसर के नाम से ही बुलाते हैं। फिल्म डिस्को डांसर एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 17 दिसंबर सन 1982 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, किम यशपाल, राजेश खन्ना, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, गीता सिद्धार्थ और करण राजदान। फिल्म को लिखा था जाने माने राइटर डॉक्टर राही मासूम रजा और दीपक बलराज ने। फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था बब्बर सुभाष ने और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने। और पूरे 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती, बब्बर सुभाष और बप्पी लहरी ने एक के बाद एक बहुत सारी फिल्मों के अंदर काम किया था, जिनमें से कुछ फिल्में थीं तकदीर का बादशाह, डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, आंधी तूफान, डांस डांस, कमांडो और इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में। और इनमें से ज़्यादातर फिल्में म्यूजिक, डांस और डिस्को थीम पर ही बेस्ड थीं। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म के सारे ही गाने उस टाइम पर सुपर डुपर हिट साबित हुए थे और लोगों के द्वारा ये काफ़ी पसंद किए गए थे। एक्चुअली फिल्म के लगभग सारे ही गानों का म्यूजिक डिस्को थीम पर बेस्ड था और ये म्यूजिक उस टाइम पर बॉलीवुड के लिए काफ़ी नया था, क्योंकि उस टाइम तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के अंदर इस टाइप का डिस्को बेस्ड म्यूजिक नहीं आया था। और फिल्म का म्यूजिक एल्बम रिलीज होते ही लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फिल्म के पॉपुलर गाने थे जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा, आई एम अ डिस्को डांसर, औवा औवा, गोरों की ना कालों की, याद आ रहा है तेरा प्यार, ए ओ आ जरा मुड़ के और कृष्णा धरती पे आजा। फिल्म के इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे अनजान और फारूक केसर ने और फिल्म के इन सभी सुपरहिट गानों के अंदर अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार, बप्पी लहरी, सुरेश वाडकर, उषा मंगेशकर, पार्वती खान, विजय बेनेडिक्ट, उषा उथुप और नंदू भेंडे ने। इनमें से बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनको आज इतने सालों बाद भी शादी या किसी और फंक्शन के अंदर डीजे पर लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम की उस टाइम पर इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी। और भारत के साथ ही साथ फिल्म के म्यूजिक एल्बम की उस टाइम पर रूस, चाइना और जापान जैसे देशों के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की गई थी। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म डिस्को डांसर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड में लगभग 100 करोड़ 68 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इसके पहले तक वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा लगभग 35 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड था फिल्म शोले के नाम, जो फिल्म डिस्को डांसर ने उस टाइम पर तोड़ दिया था। और फिल्म डिस्को डांसर इंडिया की तरफ से पहली बार वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई थी, जो कि सन 1982 में उस टाइम पर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। और फिल्म डिस्को डांसर का ये रिकॉर्ड लगभग 12 साल बाद सन 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन ने वर्ल्ड वाइड में लगभग 135 करोड़ रुपए कमाकर तोड़ दिया था। और अगर केवल इंडिया के कलेक्शन के हिसाब से बात की जाए तो फिल्म डिस्को डांसर बॉक्स ऑफिस पर 7वें नंबर पर थी। सन 1982 में पहले नंबर पर फिल्म थी विधाता, दूसरे नंबर पर थी प्रेम रोग, तीसरे नंबर पर थी नमक हलाल, चौथे नंबर पर थी खुददार और 5वें नंबर पर थी फर्ज और कानून। और फिल्म डिस्को डांसर को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सन 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर उस टाइम तक मिथुन चक्रवर्ती की आई पिछली सारी फिल्मों से बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और फिल्म डिस्को डांसर के बाद से ही मिथुन चक्रवर्ती रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर की शुरुआत सन 1976 में आई एक बंगाली फिल्म मरगिया से की थी और उनकी डेब्यू फिल्म के लिए ही उन्हें उस टाइम पर बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। लेकिन अपनी पहली ही फिल्म के अंदर नेशनल अवार्ड जीतने के बावजूद भी मिथुन चक्रवर्ती को उस टाइम पर ज़्यादा फिल्में नहीं मिल रही थीं और इस वजह से मिथुन चक्रवर्ती फिल्म मरगिया के बाद हमें फिल्म दो अनजाने और मुक्ति के अंदर एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने काम तो बहुत सारी फिल्मों के अंदर किया था, लेकिन उन्हें उन फिल्मों से कुछ खास सफलता और बॉलीवुड के कुछ अच्छे कलाकारों के बीच में कोई अलग पहचान नहीं मिल पा रही थी। और इसी बात से निराश होकर मिथुन चक्रवर्ती सन 1982 में आई अपनी फिल्म तकदीर के बादशाह के सेट पर अकेले बैठे हुए थे, जिसको बब्बर सुभाष डायरेक्ट कर रहे थे।
और मिथुन चक्रवर्ती ने बब्बर सुभाष से बोला कि इतनी ज़्यादा फिल्में करने के बावजूद भी उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तब उस टाइम पर बब्बर सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती से बोला कि वो उस टाइम पर एकदम अलग फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं और शायद यही वो फिल्म होगी जो मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात सुपरस्टार बना देगी। और वो फिल्म थी डिस्को डांसर। और बब्बर सुभाष की उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती को बोली गई बात एकदम सही साबित हुई थी। फिल्म डिस्को डांसर के बाद से ही बॉलीवुड के अंदर डिस्को कल्चर की शुरुआत मानी जाती है और इस फिल्म के एकदम नए म्यूजिक और गानों के साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती के डांस स्टेप्स की भी काफी तारीफ हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती उस टाइम पर युवाओं के लिए एक डांसिंग आइकॉन बन गए थे और बहुत सारे युवा उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती के जैसा डांस करने की प्रैक्टिस करने लगे थे। और इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी इंडिया से कई गुना ज़्यादा विदेशों में हो गई थी। उस टाइम पर फिल्म डिस्को डांसर को रसिया, चाइना, जापान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, पूर्वी एशिया, सेंट्रल एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ऐसे और भी दुनिया के कई हिस्सों के अंदर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। फिल्म डिस्को डांसर के इंडिया में रिलीज होने के लगभग 2 साल बाद सन 1984 में रूस में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की उस टाइम पर वहां पर लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट्स सेल की गई थी, जो कि उस टाइम पर रूस में इंडिया की किसी भी फिल्म की सबसे ज़्यादा टिकट सेल होने का रिकॉर्ड बन गया था। और रूस में उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई थी। वहां पर मिथुन चक्रवर्ती को उनकी फिल्म डिस्को डांसर के कैरेक्टर जिमी के नाम से जानने लगे थे और जिमी जिमी गाना भी वहां पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और उस टाइम पर रूस की बहुत सारी लड़कियां जिमी की दीवानी हो गई थीं। और मिथुन की उस टाइम पर रूस में पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब फिल्म डिस्को डांसर की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती जब रूस पहुंचे और उसी टाइम पर रूस के प्रधानमंत्री की एक रैली होनी थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां की पूरी पब्लिक लगभग मिथुन चक्रवर्ती से मिलने एयरपोर्ट पहुंच गई थी और उस टाइम पर प्रधानमंत्री की रैली के अंदर कम पब्लिक होने की वजह से ये रैली उस टाइम पर कैंसिल करनी पड़ी थी। और रूस की बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उस टाइम पर अपने फेवरेट जिमी के साथ चिपक चिपक कर फोटो खिंचवा रही थीं। रूस के अलावा चाइना और जापान के अंदर भी मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी का कुछ यही आलम था। और उस टाइम पर एक बार रूस के कंट्री हेड मिखलेव गोर्बाचेव अपने इंडिया विजिट पर आए हुए थे, तो उस टाइम पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनका स्वागत किया और उन्हें उस टाइम पर अमिताभ बच्चन से मिलवाया, जो कि उस टाइम पर राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को मिलाते हुए बोला कि इनसे मिलिए, ये इंडिया के सुपरस्टार हैं। तो मिखलेव गोर्बाचेव ने उनकी तरफ एक बार ध्यान से देखा और बोला कि उनकी बेटी तो इंडिया में केवल मिथुन चक्रवर्ती को ही जानती है और अमिताभ बच्चन का नाम तो उन्होंने आज तक सुना ही नहीं है। और उनकी ये बात सुनकर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आया कि उनको इस बात का क्या जवाब दें। लेकिन इस छोटी सी बात से मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस टाइम पर फिल्म डिस्को डांसर को बनाने का प्लान किया जा रहा था, उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ में उस टाइम की कोई भी बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस टाइम तक बॉलीवुड के एक बड़े हीरो के तौर पर नहीं जाने जाते थे। इस वजह से मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट इस फिल्म के अंदर किम यशपाल को साइन किया गया था, जिन्होंने इस फिल्म के पहले कुछ और फिल्मों के अंदर काम किया था, लेकिन उन्हें एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई थी। किम यशपाल उस टाइम पर फिल्मों से ज़्यादा डैनी डेंगजोंगपा की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानी जाती थीं और डैनी उस टाइम पर बब्बर सुभाष के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने ही बब्बर सुभाष को फिल्म के अंदर काम करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड किम का नाम सजेस्ट किया था। लेकिन फिल्म के अंदर काम करते वक्त किम का रवैया बहुत ही अनप्रोफेशनल था। किम कहीं ना कहीं उस टाइम पर यह बात सोच रही थी कि जब कोई भी एक्ट्रेस इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तब किम ने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए हाँ बोला था और वो इस फिल्म के अंदर काम करके फिल्म के मेकर्स के ऊपर एक एहसान कर रही हैं। और किम का ये रवैया बब्बर सुभाष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस वजह से बब्बर सुभाष ने किम के बहुत सारे सीन एडिटिंग के दौरान फिल्म में से बाहर कर दिए थे और बब्बर सुभाष अपनी आने वाली फिल्म कसम पैदा करने वाले की में भी पहले किम को कास्ट करने वाले थे, लेकिन किम के ऐसे रवैये के बाद उन्होंने इस फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया था। जबकि उन्होंने फिल्म डिस्को डांसर की स्टार कास्ट में से मिथुन चक्रवर्ती, गीता सिद्धार्थ और करण राजदान को फिल्म कसम पैदा करने वाले की में भी रिपीट किया था। इसके अलावा फिल्म के राइटर डॉक्टर राही मासूम रजा के बेटे नदीम खान इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे और नदीम खान की वाइफ पार्वती खान ने ही फिल्म के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जिमी जिमी को गाया था और फिल्म का दूसरा पॉपुलर गाना आई एम अ डिस्को डांसर विजय बेंडिक्ट ने गाया था। और इस गाने के बाद लगभग पूरे 80 के दशक में विजय बेंडिक्ट ने मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने गाए थे। फिल्म के गाने जिमी जिमी को उस टाइम पर रूस में, अफ्रीका में और चाइना के अलावा कई और देशों में इसको रीमेक किया गया था
और फिल्म के गाने अव्वा अव्वा का म्यूजिक सन 1979 के एक पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार के म्यूजिक से लिया गया था। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर तेलमैन ब्रदर्स के एक पॉपुलर गाने जीसस को भी रखा गया था, जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के अंदर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और बाद में इसी गाने के म्यूजिक पर बेस्ड गाना कृष्णा धरती पे आजा तू भी फिल्म के अंदर रखा गया था। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसको चेक करके देख सकते हैं। फिल्म डिस्को डांसर के बाद से ही बप्पी लहरी को बॉलीवुड में डिस्को बेस्ड म्यूजिक का जनक माना जाने लगा था। और आगे पूरे 80 के दशक में बप्पी लहरी ने एक से बढ़कर एक डिस्को सॉन्ग्स को कंपोज किया था। और पहले फिल्म के पॉपुलर गाने याद आ रहा है तेरा प्यार को किशोर कुमार रिकॉर्ड करने वाले थे। और किशोर कुमार ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए उस टाइम पर स्टूडियो भी आए थे, लेकिन उस दिन अपने हार्ट की कुछ प्रॉब्लम के चलते किशोर कुमार ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और अपने घर वापस चले गए थे। और किशोर कुमार के जाने के बाद बप्पी लहरी ने ऐसे ही प्रैक्टिस के तौर पर इस गाने को एक बार रिकॉर्ड किया था। और बाद में जब बप्पी लहरी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये गाना बब्बर सुभाष ने सुना तो ये उन्हें काफ़ी पसंद आया। और बाद में जब बप्पी लहरी का ये गाना किशोर कुमार ने सुना तो ये उन्हें भी काफ़ी पसंद आया। और किशोर कुमार ने भी बोला कि ये गाना फिल्म के अंदर बप्पी लहरी की आवाज़ में ही रखना चाहिए। और बाद में इस गाने को फाइनली बप्पी लहरी की आवाज़ में ही फिल्म के अंदर रखा गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा फिल्म डिस्को डांसर से करण राजदान ने अपना डेब्यू किया था। हालांकि पहले फिल्म के अंदर करण राजदान वाले रोल के लिए जावेद जाफरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन जावेद जाफरी को जब पता चला कि फिल्म के अंदर उनके कैरेक्टर को डांस करते हुए उन्हें मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर से नीचे दिखाया जाएगा, तो उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि जावेद जाफरी उस टाइम पर बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे डांसर के तौर पर जाने जाते थे। इसलिए वो उस टाइम पर फिल्म के अंदर डांसिंग में पीछे होने वाला रोल नहीं करना चाहते थे। और बाद में इस रोल के लिए करण राजदान को साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म डिस्को डांसर के बहुत सारे सीन फिल्म सिटी, फिल्माला स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और नटराज स्टूडियो में शूट किए गए थे। और मिथुन चक्रवर्ती के पॉपुलर गाने आई एम अ डिस्को डांसर को नटराज स्टूडियो में लगभग 3 दिनों में शूट किया गया था, लेकिन इसी गाने के दौरान दिखाई गई ऑडियंस वाले सीक्वेंस को फिल्माला स्टूडियो मुंबई में शूट किया गया था। और फिल्म डिस्को डांसर के रिलीज होने के लगभग 20 दिन पहले ही माइकल जैक्सन का एक सुपरहिट म्यूजिक एल्बम थ्रिलर भी रिलीज हुआ था, जो कि उस टाइम पर दुनिया भर में एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था। लेकिन इसके लगभग 20 दिन बाद ही फिल्म डिस्को डांसर के रिलीज होते ही मिथुन चक्रवर्ती को उस टाइम पर लोग इंडियन माइकल जैक्सन के नाम से भी जानने लगे थे। और जब एक बार सन 1996 में माइकल जैक्सन इंडिया विजिट पर आए थे, तब वो स्पेशली बप्पी लहरी से मिले थे और मिलकर उन्होंने फिल्म डिस्को डांसर के गानों की काफ़ी तारीफ की थी। और फिल्म डिस्को डांसर की इतनी सफलता को देखते हुए आगे चलकर सन 1984 में इसको तेलुगु में डिस्को किंग के नाम से और तमिल में इसको पादम बानाम पदी के नाम से इसका रीमेक बनाया गया था। और फिल्म के गाने और कैरेक्टर जिमी इतना पॉपुलर हुआ था कि आगे चलकर इस फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना याद आ रहा है तेरा प्यार को मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर ही फिल्म गोलमाल 3 में भी फिल्माया गया था। और सन 2008 में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर जिमी नाम की फिल्म से ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। हालांकि जिस टाइम पर फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई थी उस टाइम पर मैक्सिमम क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को पसंद नहीं किया गया था और मैक्सिमम क्रिटिक्स का कहना था कि ये फिल्म एक डिजास्टर फिल्म साबित होने वाली है। उनका कहना था कि फिल्म का स्क्रीन प्ले और एडिटिंग काफ़ी कमज़ोर है और फिल्म की स्टोरी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के प्लॉट पर आधारित है। तो फिल्म के अंदर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए म्यूजिक की जगह पर फाइट सीक्वेंस रखे जाने चाहिए थे, जैसा कि ज़्यादातर उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की 70 के दशक में आई फिल्मों के अंदर किया जाता था। और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में भी 2 से 3 गानों को बैक टू बैक यूज किया गया है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये तो थी फिल्म के बारे में क्रिटिक्स की राय, लेकिन जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी। हालांकि आगे चलकर एक लेखक अनुभव पाल ने इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले के ऊपर एक पूरी बुक लिखी थी। बुक का नाम था अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स, जिसके अंदर फिल्म के बहुत सारे सीन्स और फिल्म के डायलॉग्स को एक कॉमेडी के तौर पर बनाकर रिप्रेजेंट किया गया था। और उसके अंदर फिल्म डिस्को डांसर की पॉपुलैरिटी को लेकर काफ़ी मजाक बनाया गया था। हालांकि फिल्म डिस्को डांसर के बाद आगे सन 1987 में एक बार बब्बर सुभाष ने दोबारा से इस फिल्म का सीक्वल मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही डांस के नाम से बनाया था। और आगे चलकर वो एक बार और इसी का रीमेक सुपर डांसर के नाम से बनाने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर किसी कारण से उनका ये सीक्वल कैंसिल हो गया था और आगे दोबारा से ये फिल्म कभी नहीं बन पाई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म डिस्को डांसर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में।
आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और फिल्म का कौन सा गाना आपको आज भी सुनना पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।